अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। देखिएगा दोस्तों, मैं आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ। पेटे के बढ़िया वाइट पम्पकिन ऐश काट के ये बढ़िया देखिए सुपर्ब टेस्ट रहेंगे। और ना हम लोग ये दाल चावल के साथ जब खाओगे ना बहुत टेस्टी रहेगा। और साथ ही साथ इसकी हेल्थ बेनिफिट भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। प्लीज आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए और खूब सारे आपके कमेंट्स और लाइक मुझे वीडियो के लिए दे दीजिए ना प्लीज। तो ये रहा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना, बेल नोटिफिकेशन के साथ सर्च वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, आपको पहले पहले मिल जाए। देखिए ना, ये है एकदम सा बड़ा पेठा। इस तरह ये पेठा ले लीजिए, एक बड़ा सा। देख रहे ना, इसको क्या कहते हैं? ऐश गार्ड भी कहते हैं, तेलुगु में कहते हैं गुम्मड़काय। ये ऐश गार्ड जो है, देखिए ना कितना ऐश ऐश लगा हुआ है। इसको क्लीन करना है। एक स्क्रबर ले लीजिए, अच्छे से पानी से धो लीजिए और इतना अल्ट्रा क्लीन ग्रीन ये पंपकिन रेडी है। तो ये पंपकिन ना, इसको चाकू से कट करते नहीं है, इसको फोड़ते हैं। इस तरह फोड़ने के लिए घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो इसको इस तरह फोड़ कर हम लोगों को, लेडीज को देते हैं ताकि हम लोग इसकी बड़ाई बना सकें। क्यों लेडीज इतना सा? ये एक कल्चर है कि मेल मेंबर्स ही इस तरह फोड़ के देते हैं। ठीक है, ये जब फट जाएगा तब इसके हम लोग छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसके जो बीज भी होते हैं ना वो भी यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसके बीज में भी होते हैं। आपको याद है ना, मैं जब प्रोटीन पाउडर बनाया था तो सीड्स, इसके जो सूखे हुए सीड्स है उसको भूनकर प्रोटीन पाउडर बनाया। ये बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। साथ ही साथ स्लिमिंग के लिए, अगर आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं तो ये बड़ा ही पंपकिन वाला सुपर्ब हेल्थ बेनिफिट्स देगा फ्रेंड्स। इसके जो बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स है ना, इट्स वेरी गुड फॉर आई हेल्थ। आंखों के लिए बहुत अच्छा है और डायबिटिक के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोअर कोलेस्ट्रॉल करना चाह रहे हो या फिर स्लिमिंग होना चाह रहे हो तो सुपर्ब है ये ऐश गार्ड या व्हाइट पंपकिन या पेठा। ये ना, इसका जो मायका है, इसका मायका जो है मलेशिया से है। और कई सालों से हमारे दादी के दादी, मेरे दादी, फिर मेरी मम्मी और मैं ये बढ़ई बनाते हैं। और ना, ये साल भर तक हम लोग रख सकते हैं दोस्तों। इस तरह बढ़ई बना लीजिए और 1 ईयर तक प्रिजर्व कर सकते हैं इसे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ओनली समर में बनाते हैं दोस्तों। ये इंडियन कल्चर में हर एक घर में ये जो बढ़ई बनाते हैं स्पेशली समर में बनाते हैं। आपको पता है क्या? इट्स अ सुपर्ब कूलेंट। ये कूलेंट इसकी वजह से जब समर में हम जब खाते हैं तो बॉडी को कूल करता है और वेरी गुड फॉर इन समर्स। तो ये रहा और एक बेनिफिट। आपको पता है क्या? ये ना, अगर कोई किसी को यूरिन इन्फेक्शन भी है ना तो कहते हैं इसका जूस लेने से यूरिन इन्फेक्शन भी कम हो जाता है, एसिडिटी भी कम होता है और पेट में जलन वो भी कम हो जाता है। तो इसके बहुत तो देखिए ना, इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। करने के बाद इसका मैं प्रोसेस अच्छे से सिखा रही हूँ, सीख लीजिए दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मजे से भी खाओगे। इसमें ना 250 ग्राम्स का सॉल्ट डाल दीजिए, मोटा नमक डालिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि इसमें जो पंपकिन में जो वाटर रहता है वो वाटर को निकालना है। तो वाटर निकालने का ये प्रोसेस है कि मैंने 250 ग्राम्स का सॉल्ट और 2 टेबलस्पून हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें जो भी वाटर कंटेंट रहेगा उसको निकालना है पहले। जब वाटर निकालने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा पतला सा कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा लेकर ये जो पीसेस हम लोग मिलाए हैं ना वो उसमें डालकर इसको रात भर हम लोग रखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए मैं कैसे रख रही हूँ। इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। ये एक्सेस सॉल्ट जो है पंपकिन से मिलकर वाटर बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो ज्यादा नमक इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है ना? इतना पतला सा कपड़ा ले लीजिए और सारे पीसेस इसमें डालकर अच्छे से घीटी बांध दीजिए।
इस तरह बांधना है कि कहीं भी ये पीसेस बाहर नहीं आए। देखिए ना, इस तरह पतला सा चुन्नी ले लीजिए, गीटी बांध दीजिए और इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दीजिए। क्यों? पानी जो बाहर प्रेस करने के बाद तो पानी बाहर आता है ना, रात भर इस तरह रख दीजिए। 6 to 7 8 आवर्स अगर रहेंगे तो वाटर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इसके लिए चाहिए हम बढ़ाई के लिए उड़द दाल। इतना बड़ा पेठे के लिए 1 किलो उड़द दाल काफी है दोस्तों। तो 1 किलो उड़द दाल रात में ही अच्छे से धोकर इसको भिगोकर रख लीजिए, ठीक है ना। तो उड़द दाल जब भिगोगे आप तो अच्छे से धो लीजिए दोस्तों। थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स जो भी रहेंगे ना उसको निकाल कर ही हम लोग भिगोएंगे एटलीस्ट 8 आवर्स। जितने देर तक ये पेठे की जो पेठा जो हम लोग पीसेस कर रखे हैं ना उसका वाटर भी निकलेगा और यहाँ हमारा उड़द दाल भी अच्छे से भिगो लेगा और हम लोग इसको ना अच्छे से पेस्ट करेंगे। देखिए सुबह हो गई है। ये दाल को हम फिर से 2 से 3-4 बार और धोना है दोस्तों। धोकर अच्छे से जब क्लियर वाटर आ जाएगा ना तो आप ग्राइंडर में डाल दीजिए। आपको याद है ना, ग्राइंडर में डालने से ना आटा अच्छा सा फूलता है दोस्तों। मिक्सी में डालोगे तो बहुत कम होगा, लेकिन ग्राइंडर में डालना है और विदाउट वाटर। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह आप ग्राइंडर में डालोगे थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको पता है ना, प्यार तो देना है। तो इस तरह अच्छे से ये ग्राइंडर में पीस लीजिए। पानी बिल्कुल मत डालिए दोस्तों, फिर आप कहोगे मुस्कान क्यों नहीं बताया। अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, ये 5:30 टाइम है। 5:30 को मैंने ये काम शुरू किया है और इस तरह ये जो पीसेस भी अलग से निकाल लिए मैंने क्लॉथ से। देखिए ना, पूरा पानी चले गया इसमें का। अभी ना इसमें जो ग्राइंड किया हुआ डालेंगे, लेकिन पहले ये ग्राइंड किया हुआ आटे में हम लोग ना हरी मिर्च इस तरह लीजिए, लाल और हरी दोनों चाहिए हमें। 250 ग्राम्स के चिलीज और 100 ग्राम्स का अदरक। देख रहे ना, ये इस तरह एकदम से स्मूथ पेस्ट नहीं होना है, थोड़ा गरगरा रहा काफी है दोस्तों। तो आटा मैंने पीस लिया। वो पीसने के बाद पीसेस में मिला लीजिए। सारा 1 किलो ऑफ उड़द दाल मैंने भिगोया है और 1 किलो ये पीसने के बाद सारा मैंने इसमें पीसेस में डाल दिया। अभी देखिए अदरक और हरी मिर्च जो है इसको भी गरगरा पीस लीजिए। गरगरा पीसने के बाद जो हम लोग ने ये बैटर बना के रखे हैं उड़द दाल का पेस्ट और पंपकिन के पीसेस में डालकर अच्छे से मिला लीजिए। ये मिलाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा आपको। ये 50 ग्राम्स ऑफ जीरा डाला है मैंने। 50 ग्राम्स जीरे में और 1 टेबलस्पून, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग ना रात में जो नमक डाल के पंपकिन सीड्स में रखे हैं ना उसका टेस्ट एक बार देख लीजिए। अगर फीका है तभी डालिए, वरना सॉल्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। सुपर्ब टेस्ट, ये बिल्कुल सुपर्ब रहेगा और इसमें सॉल्ट भी बराबर से मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे टेस्ट कर देखिए, अगर नमक कम है तो वो ही डालिए, वरना ये सॉल्टी हो जाएंगे ना तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे दोस्तों। ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग सुखाएंगे। देखिए ना, अच्छे से मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद एक अच्छा से लंबा सा कपड़ा ले लीजिए, टेरेस पे जाइए और ये छोटे बढ़िया बना लीजिए। देख रहे ना, मैंने एक लंबा सा क्लॉथ लगा दिया और उसके ऊपर छोटे बढ़िया डाल दिए। अगर आप कवर भी डालना चाहते हो तो कवर भी डालते हो, लेकिन ना कवर से अच्छा क्लॉथ रहेगा दोस्तों। 3-4 डेज तक इस तरह सुखा लीजिए, लेकिन एक पतला कपड़ा भी इसके ऊपर से डालकर सुखाइए ताकि ना डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं इसके ऊपर नहीं आएंगे और वेरी हेल्दी बढ़ाई हमें मिल जाएगी। ये देखिए ना, 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद ये रेडी है हमारे पेठे की बढ़िया, और तेलुगु में कहते हैं गुమ్మड़काई बड़ी आलू, है ना। तो आप भी सीख लिए ये पेठे के बढ़िया पंपकिन के ये बढ़ाई। पसंद आ गया, इसको ना डीप फ्राई कीजिए, एकदम से डीप फ्राई कीजिए मीडियम फ्लेम पर एटलीस्ट 2 मिनट्स तक। करने के बाद ये ना बहुत क्रिस्पी रहेंगे दोस्तों। आप राइस दाल के साथ खाओगे, सांबार के साथ खाओगे तो सुपर्ब टेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, है ना। मजेदार ये क्रिस्पी वड़े पसंद आ गया ना, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ना दोस्तों। चलिए अभी तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी दूसरे एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।